हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। तो इसको हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करेंगे। एक तो क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन का ये टॉपिक है। क्लास 11th का और क्लास ये 12th का भी है। क्लास 12th का भी है ये डी एंड एफ ब्लॉक करके एक चैप्टर है, ये उस टॉपिक को भी कवर करेगा। तो फिर हम इसे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर आपको बैलेंस करना है, जैसे मान लिया यहाँ पर ये ढेर सारे केमिकल इक्वेशंस मैंने रखे हैं, यहाँ ये सारे केमिकल इक्वेशंस हैं, इनमें से किसी को भी ले करके अगर आपको बैलेंस करना है तो आप कौन कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक तो बचपन में हम लोग करते थे जिसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते थे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चीजें एक अलग ही लेवल पे होती हैं। तो हमारे पास दो मेथड हैं, एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग लिखा हुआ है, बट मैं इसे कहता हूं कि ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। आइए देखिए कैसे। तो पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बच्चे दो मेथड हमें पढ़ने हैं, पहला है एसिडिक मेथड और दूसरा है एसिडिक मीडियम और दूसरा है बेसिक मीडियम। तो आइए हम इसे अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो बेटा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को हम कह रहे हैं कि दो मेथड हमारे पास है। एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इन दोनों मेथड्स में हम इक्वेशंस को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं या बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं। तो एसिडिक मीडियम में अगर हम बैलेंस करेंगे, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे, तो अंतर क्या होगा, है ना? अंतर क्या होगा, आइए देखिए। एसिडिक मीडियम में जो इक्वेशन बैलेंस होता है उसमें हम H+ और H2O का यूज करते हैं। अगर हम बेसिक मीडियम यूज करते हैं तो हम यहां पर बेसिक मीडियम में OH- या H2O से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जैसे मान लिया हम जब तक हम एक प्रॉब्लम नहीं देंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा। तो जैसे मान लिया हमने एक इक्वेशन ले लिया, मान लिया हमें यही बैलेंस करना है, I- gives MnO4- H+ plus MnO2 plus H2O plus I2। मान लो इसी को हमें बैलेंस करना है। तो बेटा आपको पता है कि ये I- यहां लिखा हुआ है, I- MnO4, और यहाँ जो ये H+ है और ये H2O है, ये बता रहा है कि ये इक्वेशन जो है हमारा वो किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है। इसी के अलावा हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जो बेसिक मीडियम का है। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, यहाँ एक एग्जांपल ले लिया कि जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल क्या लिखा है, पर मैग्नेट आयन MnO4- आयन प्लस H2O वाटर प्लस आयोडाइड आयन MnO2 OH-। तो हमें इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें जो मेन है हमें बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम पहचानना है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर OH- है और यहाँ पर H2O है, तो हम समझ जाएंगे कि ये बेसिक मीडियम का है। तो एसिडिक मीडियम यहाँ पर ये देखिए, ये सारे के सारे ना H+ H2O है एसिडिक मीडियम, H+ H2O एसिडिक मीडियम, H+ H2O एसिडिक मीडियम, ऐसे ऐसे हम पहचान लेंगे। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए H2O है, OH- है, तो ये बेसिक मीडियम है। तो ये बहुत ही मतलब इसे पहचानना बहुत ही आसान है। अब सवाल उठेगा कि हम इसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बताने जा रहा हूं। मान लिया हम इसी पहले वाले रिएक्शन को बैलेंस करने जा रहे हैं, I- प्लस आयोडाइड प्लस परमैंगनेट प्लस H+ प्लस Mn2 प्लस H2O प्लस। तो देखिए इसे कैसे बैलेंस करेंगे। थीम चेंज करना होता है,
ब्लैक कलर बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए, तो हमारे पास जो इक्वेशन था वो क्या था, याद शायद आपको हो तो, क्या था, MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस गिव्स Mn2 प्लस I2 प्लस H2O। इसी को हमें बैलेंस करना है। तो बच्चे मैं आपको एक साथ दोनों मेथड पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और इसी के साथ आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है, दोनों को एक साथ में क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, पहले हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसे बैलेंस करेंगे, तुरंत हम इसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे और ये आपको आ जाएगा। तो बेटा मैं यहां पर लिखते जाता हूं कि जो जब हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो जो पहला पार्ट होता है वो होता है, हम सबसे पहले हाफ इक्वेशन लिखते हैं, हाफ इक्वेशन बनाते हैं। तो हाफ इक्वेशन में देखो H प्लस और H2O को छोड़ दिया जाता है, इसे मैं नाग नागिन कहता हूं जो बीन बजाने पे लास्ट में आएंगे। H प्लस और H2O के बारे में हमें नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम बाकी जो है देखो दोनों साइड में, देखो ये MnO4 है और ये Mn है, इनको आमने सामने रखेंगे। ये पता चल रहा है Mn दोनों साइड है, तो इनको आमने सामने रख देंगे। क्या लिख देंगे, MnO4 1 माइनस गिव्स Mn2 प्लस। फिर दूसरा क्या होगा, I2, तो क्या हो जाएगा, I माइनस गिव्स I2। क्लियर है, बहुत ही आसान है। हमने हाफ इक्वेशन लिया, दोनों साइड में जो कॉमन है उनको आमने सामने लिख दिया, हाफ इक्वेशन बन गया, बहुत ही इजी है। तो हाफ इक्वेशन बनने के बाद जो दूसरा काम हम करेंगे वो एटम बैलेंस करेंगे। बेटा एटम बैलेंस करेंगे और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि हमें सारे एटम को बैलेंस करना है लेकिन ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना है। तो देखो बेटा यहाँ I है, यहाँ 2I लगा देंगे, I2 बैलेंस हो जाएगा, Mn बैलेंस है। अब सिर्फ क्या नहीं बैलेंस है, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है। तो ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने का क्या ट्रिक होने वाला है आज। देखिए यहां पर दो साइड है, लेफ्ट है राइट है। लेफ्ट साइड में 4 ऑक्सीजन है, राइट साइड में 0 ऑक्सीजन है। तो हम पहले देखेंगे कि किधर ऑक्सीजन ज्यादा है। किधर ऑक्सीजन ज्यादा है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में ज्यादा है, ऑक्सीजन हमारा लेफ्ट साइड में ज्यादा है। 4 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो जितना ऑक्सीजन ज्यादा है उतना ही H2O हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कितना H2O लिखेंगे आप बताइए बेटा, है ना, 4 H2O हम ऐड कर देंगे। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका डबल, यानी कि 4 का डबल, अगर यहां 6 रहता तो 6 का डबल लिखते, 4 है तो 4 का डबल लिखेंगे, ठीक है। तो 5 रहता तो 5 का डबल लिखेंगे। 4 का डबल कितना होगा बेटा, 8H प्लस। ये है हमारा, देखिए सारे एटम आपके बैलेंस हो गए। ये ट्रिक आपको याद रखना है, दोनों साइड आपको ऑक्सीजन कंपैरिजन करना है और जिधर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जितना यूनिट ज्यादा है उतना ही H2O आपको ऐड कर देना है। अब हम इस इक्वेशन को ऐड करेंगे। बेटा इक्वेशन को ऐड करने से पहले तो मैंने क्या कहा, पहले हाफ इक्वेशन लिखेंगे, फिर एटम बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे। अब तीसरा है चार्ज बैलेंस करना, है ना, चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से चार्ज को बैलेंस करना। तो आइए देखिए, इसमें लेफ्ट साइड में चार्ज कितना है, देखिए 8 प्लस है, यहां लिख दीजिए कहीं +8। अरे एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस तो 8 हाइड्रोजन पे 8 प्लस। MnO4 1 है तो सिर्फ 1 माइनस, तो 8 प्लस और 1 माइनस को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, +7। यानी कि लेफ्ट साइड में हमारा +7 चार्ज है, राइट साइड में 2 प्लस चार्ज है। ठीक है, देखिए भाई कितना आसान है ना। लेफ्ट साइड में +7 चार्ज, यही लिख देता हूं, +7 चार्ज लेफ्ट साइड में, राइट साइड में +2 चार्ज। तो बताइए किधर प्लस चार्ज ज्यादा है, तो इधर ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 5 यूनिट ज्यादा है। इसको इसमें घटा दीजिए, पता चल जाएगा, है ना। आपके पास 5 रुपीज है, आपके दोस्त के पास 10 रुपीज है, कितना अंतर है, तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देते हैं। तो यहाँ 7 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, तो इधर
5 प्लस ज्यादा है, तो जिधर 5 प्लस ज्यादा है उधर उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। कितना आसान है। अब आइए देखिए बेटा, यहाँ 2 माइनस है, यहाँ 0 है ना, इसे हम मिटा देते हैं। दूसरे इक्वेशन में देखो लेफ्ट राइट में क्या है, लेफ्ट में -2 है, राइट में कितना है, 0 है। तो बताओ भैया, 0 वाला साइड ज्यादा रहेगा, है ना, इधर 2 रुपए कर्जा है, इधर 1 भी पैसा कर्जा नहीं है, तो जो बिना कर्जा वाला साइड है वो ज्यादा माना जाएगा, 2 यूनिट। तो इधर हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे। क्लियर है, सब समझ में आ रहा है। अब चौथा पार्ट क्या होगा, चौथे पार्ट में हमें क्या करना है, इक्वेशन को ऐड कर देना है। ठीक है, इक्वेशन को ऐड कर देना है, इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो इक्वेशन को ऐड कर तब तक ऐड नहीं होगा जब दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन इक्वल ना हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये चारों पॉइंट अंतिम में ऐड करना है इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके। आइए देखिए बेटा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए जो ये स्टाइकियोमेट्री 5 है उसको 5 से इंटू कर देंगे, इस वाले 2 को ऊपर से ऐड कर देंगे ये 2 से। कितना आसान है। अब बेटा इन सब में 2 से इंटू हो जाएगा और इन सब में 5 से इंटू हो जाएगा। तो बताइए, अब देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचिए, 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन, 2 5 जा 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब हम इस इक्वेशन को जोड़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को क्यों बैलेंस करते होंगे, जरा सोच कर देखिए बेटा। किसी भी रिएक्शन में एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो जितने इलेक्ट्रॉन निकालता है, रिडक्शन वाला उतने ही इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसीलिए इन दोनों को इक्वल करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा इक्वेशन ऐड होगा। अब हम इसे ऐड करेंगे तो बेटा बताइए क्या होगा। पहले हम इसे लिखते हैं 2MnO4, इसको 2 से इंटू करेंगे, फिर क्या हो जाएगा 16H प्लस होगा। पहले हम I2 लिख लेते हैं, 10I माइनस प्लस 2 8 जा 16H प्लस, 16H प्लस गिव्स 2Mn2 प्लस प्लस 5I2 प्लस 5I2 प्लस, अब बेटा क्या बचा, H2O बच गया, तो 4H2O वहां लिखा है, 4 2 जा 8H2O, 8H2O। ये है हमारा बैलेंस इक्वेशन आ गया। इसको आप चेक कर लीजिए, 2 Mn इधर है, 2 Mn उधर है, 2 4 जा 8 हाइड्रोजन इधर है, 8H2O जोड़े हो तो 8 ऑक्सीजन उधर हो गया, 16 हाइड्रोजन इधर है, 8 2 जा 16 हाइड्रोजन उधर है। अब क्या बच गया, I माइनस 10I इधर है, 10I उधर है। अब चार्ज देखते हैं, एक माइनस लगाना पड़ेगा। अब चार्ज देखते हैं, 2 माइनस यहाँ है, 10 माइनस यहाँ है, 12 माइनस हो गया, 14 प्लस और 12 माइनस मिलकर क्या होगा, 14 12 माइनस है, और सॉरी 16 प्लस है ना, 16 प्लस। तो बताइए कितना यूनिट आएगा चार्ज, 4 प्लस आएगा। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, +4 आएगा। राइट साइड भी 2 2 जा 4, यानी कि चार्ज और एटम अलग अलग बैलेंस है। अब बेटा इसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे, है ना। यही नीचे मैं इसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करता हूं। तो अपने क्वेश्चन को आप एक बार याद करिए कैसे था, उसी को उतार लेता हूं मैं। क्या लिखता हूं, MnO4 माइनस प्लस I माइनस, MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स Mn2 प्लस, इधर से लिखते हैं थोड़ा, MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन प्लस I माइनस प्लस, यहाँ H2O लिखने के लिए जगह छोड़ देंगे, फिर क्या लिखेंगे, Mn2 प्लस I2। मैंने क्या किया, आप ध्यान दीजिए, मैंने H प्लस और H2O को नहीं लिखा है, बाकी सबको लिख दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आता है तो मेरा पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिए। अब आइए देखिए, यहाँ पर Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7,
आई का आपके सामने लिखा हुआ है आई माइनस, यहाँ Mn का जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ I2 का कितना है 0 है। बहुत आसान है, केवल ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना है। अब बेटा हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपैरिजन कराएंगे। अब बताओ बेटा ये 7 प्लस से कितना हो जा रहा है, 2 प्लस हो जा रहा है, कितना यूनिट डिक्रीज हो रहा है जरा सोचिए। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो बेटा देखो यहाँ 2 आई है और यहाँ 1 आई है, इसलिए हमें यहाँ 2 लगा के तब कंपैरिजन करना होगा। तो यहाँ देखो 2 माइनस से 2 हो जा रहा है, थोड़ी देर के लिए हम इसे मिटा देते हैं। देखिए 2 माइनस से 2 माइनस सॉरी है ना, 2 माइनस से कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो अब जरा देखिए 2 माइनस से 0 हो गया तो कितना यूनिट कम हो गया या बढ़ गया, या तो बढ़ गया 2 यूनिट बढ़ गया, यहाँ 2 यूनिट लिख देते हैं, यहाँ पर 5 यूनिट लिख देते हैं, यहाँ पर 5 यूनिट लिख देते हैं। बेटा मैं बार बार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और ये दोनों मेथड एक ही हैं। ध्यान से देखिए तो यहाँ 5 टू 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए यहाँ 5 टू 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और यहां पर देखिए 5 टू 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी है ना। लेकिन आप याद करिए इलेक्ट्रॉन जो आपने ऐड किया था, देखो 5 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया था तो ये 5 यहां लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहां ऐड किया हुआ है तो यहां तक 2 ऐड किया है, और फिर आपने क्या किया इसी नंबर को इंटू कर दिया, तो सेम प्रोसेस यहां पर भी होने वाला है। देखो इस 5 को हम यहां से इंटू कर देंगे दूसरे वाले में, सॉरी है ना, 5 टू कितना हो जाएगा, ये 5 टू 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ 1 है, 1 5 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छा है, काफी अच्छे से समझ में आ रहा है कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, एक आध क्वेश्चन और करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम H2O बैलेंस करने का वही ट्रिक देखेंगे। हमने क्या कहा था, ऑक्सीजन देखना है, लेफ्ट साइड कितना है 2 4 8, तो इधर हमें क्या करना है 8 H2O ऐड कर देना है, और इसका डबल H प्लस इधर ऐड कर देना है, 8 2 16 H प्लस हम इस साइड ऐड कर देंगे। तो अब आप देखिए ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया, कितना आसान है ये। ठीक, अब एसिडिक मीडियम का एक और इक्वेशन ले लेते हैं। चलिए एसिडिक मीडियम का एक और इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया पर मैग्नेट आयन MnO4 1 माइनस प्लस SN2 प्लस प्लस H प्लस gives Mn2 प्लस प्लस SN4 प्लस प्लस H2O। अब मान लिया हमको इससे बैलेंस करना है, तो मैंने जो सिखाया है वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। हमें क्या करना है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, इसका ऑक्सीडेशन Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, Mn का 2 है, Sn का 2 है, Sn का 4 प्लस है, तो मुझे नहीं लगता ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की जरूरत है। अब बताइए 7 से कितना हो गया 2 हो गया, कितना यूनिट घटा या बढ़ा 5 यूनिट, 2 से कितना हो गया 4 हो गया, कितना यूनिट घटा बढ़ा 2 यूनिट। अब हमें क्या करना है, इस 2 को यहां इंटू कर देना है, इस 5 को यहां इंटू कर देना है, कितना आसान है। अब थोड़ी देर के लिए H प्लस और H2O को ऐसे ढक देते हैं। अब बताइए 2 4 8 है, तो यहां पर क्या कर देना है 8H प्लस, और यहां क्या हो जाएगा 16H प्लस, 8H2O 16H प्लस। मुझे लगता है ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, चेक करके देखो तो। पहले चार्ज देखते हैं, 2 माइनस 5 टू 10 प्लस और 16 प्लस, तो ऐड कर लेते हैं, +16 फिर 10 प्लस फिर -2, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 26, ये हो जाएगा हमारा +24। अब इधर आएंगे तो 2 2 4 प्लस और 5 4 20 प्लस, कितना आ गया +24। ये भी इक्वेशन बैलेंस है। तो बेटा ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस किया तो तुरंत बैलेंस हो गया। हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर को लिखकर जो यहाँ 5 यूनिट बढ़ रहा है तो इस 5 को यहाँ इंटू कर दिया, ये 2 यूनिट बढ़ रहा है तो यहाँ 2 से इंटू कर दिया दोनों साइड। ठीक है, अब इसी को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करें तो सेम आपका वही आने वाला है। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 और 2 इलेक्ट्रॉन ही आने वाले हैं। ठीक है, आइए चेक करते हैं, देखते हैं। जैसे हम लिख देंगे MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस, क्या लिख देंगे +4H2O प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। पिछला वाला स्टेप आपने वैसे ही किया था।
यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 4 H2O लिख दिया, उसका डबल H प्लस उधर लिख दिया। अब आएंगे दूसरा, हम Sn वाला देखेंगे। Sn2 प्लस है, गिव्स Sn4 प्लस। अब बताइए बेटा, यहाँ Sn ऑलरेडी बैलेंस है, तो अब हम इसे हमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसे ऐड करेंगे, है ना। तो चलिए ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं इसको। चलिए आइए ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, है ना। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आपको याद आ रहा है क्यों हुआ था, 8 प्लस 1 माइनस 7 प्लस, और यहाँ 2 प्लस। याद रखिए यही वाला जो है वहां ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है Mn का। अब यहाँ देखिए Sn 2 प्लस है, यहाँ 4 प्लस है, तो 4 प्लस यहाँ 2 यूनिट जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला 2 से इंटू कर देंगे, नीचे वाला 5 से इंटू कर देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला ये इक्वेशन ही इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए 2MnO4 माइनस प्लस 5SN2 प्लस प्लस 8H प्लस, नहीं 2 से इंटू होगा, 5SN प्लस 2SN प्लस 8 से हो जाएगा 16H प्लस, गिव्स 2Mn2 प्लस प्लस 5SN4 प्लस प्लस तुम्हारा 8H2O, है ना, 8H2O। तो ये रहा हमारा इक्वेशन। अब आइए चेक करते हैं, 2Mn यहाँ है, 2Mn यहाँ है, बैलेंस हो गया। पेन अलग यूज कर लेते हैं जिससे क्लियर हो। 2Mn यहाँ है, 2Mn यहाँ है, बैलेंस हो गया। 5SN यहाँ है, 5SN यहाँ है, बैलेंस हो गया, है ना। देखो यहाँ 2 4 8 ऑक्सीजन यहाँ है, तो 8 ऑक्सीजन यहाँ है, 16H प्लस यहाँ है, तो 8 2 16H यहाँ है। अब आएंगे चार्ज बैलेंस करेंगे, तो देखो बेटा 5 2 10 और 16 कितना हो गया, 10 और 16 26 में से 2 माइनस घट जाएगा, 24 होगा। इधर देखो 5 4 20 और 2 2 4। देखो बेटा ये बैलेंस हो गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हम जो है चाहे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करें या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करें, दोनों मेथड लगभग एक ही है। बस बेटा एक इक्वेशन और हम आपको करा देते हैं, है ना, थोड़ा अलग तरह का, उसे आप देख लीजिए। जैसे मान लिया हमने ले लिया इक्वेशन थोड़ा, Cr2O7 पे 2 माइनस प्लस, अब इसका रिएक्शन हम करा देते हैं। किससे कराएं, मान लिया हमने कर दिया SO3 2 माइनस प्लस H प्लस गिव्स Cr पे 3 प्लस 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 SO4 पे 2 माइनस प्लस H2O। इसको हमें बैलेंस करना है। तो पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर हम Cr2O7 पे 2 माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आपको पता है यहाँ 2x लेना होगा, यहाँ -2 इंटू 7 इक्वल्स टू -2 लिखना होगा, तो हो जाएगा 2x माइनस 2 7 14 इक्वल्स टू -2। अब हम क्या करेंगे, 2x इक्वल्स टू क्या करेंगे, आ जाएगा हमारा +12। ध्यान से देखना बेटा, 2x इक्वल टू +12 आएगा। एक x की अगर हम 1x की वैल्यू लिखेंगे तो +6 होगा। यहाँ 2x है, 2 Cr है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ लिखने वाला हूँ +12। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब तक दोनों एटम बराबर नहीं होंगे तब तक हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ 2 Cr है तो यहाँ भी 2 Cr लिखना पड़ेगा। तो देखो बेटा यहाँ 6 प्लस है, ध्यान से देखो, यहाँ 12 प्लस है, यहाँ 6 प्लस है। तो अब अगर हम चेंजेस देखेंगे तो कितने यूनिट का चेंज आने वाला है, इंटू 6 आने वाला है। अब देखिए यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 2 3 6 में से 2 चला जाएगा, +4 आएगा। कितना आएगा बेटा, +4 आएगा। और यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा। आप निकाल के चेक कर लीजिए, है ना। तो आई थिंक ये 2 यूनिट यहाँ बढ़ रहा है, सॉरी 2 यूनिट यहाँ
बढ़ रहा है, ठीक है, इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ इंटू करेंगे, ये 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इस 6 को हम यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6। क्लियर है। अब आइए देखिए, Cr यहाँ 2 2 4 है, 4 Cr वहां है, ठीक है। ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना है, आपको भूलना नहीं चाहिए। 6 सल्फर यहाँ है, 6 सल्फर यहाँ है, यानी कि सब कुछ बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बारी बाद में है, तो बेटा हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इस H2O को कवर कर लेंगे। अब ऑक्सीजन को हम जोड़ेंगे तो 2 7 14 ऑक्सीजन इधर है, 2 7 14 ऑक्सीजन इधर है, 6 3 18 ऑक्सीजन और है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं, 2 7 14, तो 14 ऑक्सीजन हम एक जगह लिखेंगे जिससे कि गलती ना हो, 6 3 18 ऑक्सीजन एक। अब हम इसे जोड़ेंगे, कितना आएगा, 32। अब हमें इधर 32 H2O नहीं जोड़ देना है, अब क्योंकि पहले से यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन पहले से लिखे हुए हैं, इसको छोड़ दो आप। 6 4 24, यानी कि आपको 32 में से 24 घटाना पड़ेगा, है ना। अब मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे, हमने क्या कहा था, दोनों साइड ऑक्सीजन कंपैरिजन करना है, जिधर ऑक्सीजन जितना ज्यादा है। तो बेटा इधर ऑक्सीजन अगर आपका 32 है तो 6 4 24 ऑक्सीजन तो इधर भी है ना, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। अब चेक करना है किधर ज्यादा है कितना ज्यादा है, तो 24 इधर है 32 इधर है, तो जिधर 32 है उधर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा 8 ऑक्सीजन आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, 24 में 8 जोड़ेंगे 32 आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 H2O ले लेंगे और इसका डबल 8 2 16 H प्लस यहाँ जोड़ देंगे। देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गया होगा। ऐड करिए, देखिए ऐड करिए चार्ज, 2 माइनस चार्ज यहाँ है। पहले तो एटम बैलेंस करते हैं, 2 2 4 Cr, ठीक है। 6 यहाँ देखिए, 6 सल्फर यहाँ है, 6 सल्फर यहाँ है, ठीक है, ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन भी यहाँ बैलेंस है, लेकिन आपको एक चीज लग रहा होगा कि स्टोइकियोमेट्री बहुत ज्यादा आ रही है। अगर आपको कम स्टोइकियोमेट्री चाहिए तो एक काम कर सकते हैं, ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं। बेटा मैंने उस समय इसलिए नहीं बताया कि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ देखिए ये स्टोइकियोमेट्री 2 1 2 2 3 6, ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए हम चाहें तो इसे छोटा करके भी लिख सकते हैं, है ना। तब हमें यहाँ 2 से इंटू नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से सिर्फ 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप कर लेंगे, वैसे मैं लिख देता हूं, तब आंसर क्या आएगा, Cr2O7 पे 2 माइनस प्लस, अब देखिए यहाँ 3 से इंटू होगा, क्या होगा 3SO3 पे 2 माइनस प्लस, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8H प्लस हो जाएगा, और गिव्स ये कितना हो जाएगा 2Cr3 प्लस हो जाएगा, और प्लस 3SO4 पे 2 माइनस हो जाएगा, और प्लस 2 4 8H2O हो जाएगा। क्लियर है, आसान है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मैंने इसे बैलेंस किया है। अब इसे चाहें तो आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, ट्राई करिए, हाँ ट्राई करिए खुद से, कि मैं कर देता हूं, चलिए एक मैं कर देता हूं। तो सबसे पहले हाफ इक्वेशन बनाएंगे, क्या लिखेंगे, Cr2O7 पे 2 माइनस गिव्स Cr पे 3 प्लस, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा थिक कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखे, लिख देते हैं Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr पे 3 प्लस, ठीक है। दूसरा क्या होगा, SO3 2 माइनस गिव्स SO4 2 माइनस। मैंने कहा था दोनों एक ही हैं, फिर से दोनों एक ही आने वाले हैं। तो अब जरा बताइए, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे 7 है, यहाँ 7H2O लिख देंगे, 7 का जस्ट डबल 14H प्लस लिख देंगे यहाँ। क्लियर है, कितना आसान है, बहुत ही आसान है। तो ये पहला वाला स्टेप बैलेंस हो गया। अब दूसरा वाला देखो बेटा, सल्फर सल्फर बैलेंस है, अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे वही ट्रिक फिर लगाएंगे। तो बेटा यहाँ बताओ, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन, इधर एक ज्यादा है तो एक H2O यहाँ रहेगा, और यहाँ 2H प्लस यहाँ रहेगा, ठीक है। अब चलिए इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। तो बताइए, यहाँ 14 प्लस है, यहाँ 2 माइनस है, 12 प्लस हुआ, और 6 प्लस यहाँ हुआ, यानी कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ लिख देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए वहां पे 6 आया था, ये आपको याद आ रहा होगा,
यहाँ देखिए 2 माइनस यहाँ है, और यहाँ पर देखिए 2 माइनस और प्लस कट गया तो 0 हो गया, यानी एक साइड 2 माइनस एक साइड 0, तो इधर ज्यादा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे। याद किया आपने? याद आ रहा है आपको? सेम टू सेम जो है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज वहां आया था। तो देखिए ये 2 से यहाँ इंटू कर देंगे और ये 3 से यहाँ इंटू कर देंगे, तो ये 1 से हो जाएगा कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। कितना आसान है। तो ये बहुत ही छोटा सा नन्हा सा हमारा इक्वेशन बनेगा। तब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे और बाकी को उतार लेंगे तो वही इक्वेशन आ जाएगा। तो ये रहा हमारा एसिडिक मिक्स मीडियम में सारे के सारे इक्वेशंस हमने बैलेंस किए हैं। तो बेटा आप हमें अगला जो वीडियो मेरा होगा वो इक्वेशन को बैलेंस करना होगा बेसिक मीडियम का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये कम है, आपको और इक्वेशन हमसे बैलेंस कराने हैं, तो आप हमें बता दीजिएगा, हम और एक वीडियोस बना देंगे। तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो बेसिक मीडियम के लिए हो। तब तक के लिए बाय बाय।